जय हिंद दोस्तों। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे डिग्री। ठीक है, डिग्री होता क्या हमने इसमें सीखा था। डिग्री का डेफिनेशन क्या होता है, फिर डिग्री कितने प्रकार का होता है, हम पॉजिटिव से कंप्लीटिव कंप्लीट सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, और आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि हमारा जो डिग्री होता है हम उसको सेंटेंस में कैसे चेंज करना सीखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सीखते हैं कि डिग्री कैसे चेंज किया जाता है। देखिए जैसे आप यहाँ लिखिए जाए इंटरचेंज। ठीक है बेटा, आप हो जाए इंटरचेंज, इंटरचेंज ऑफ डिग्री, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है कि इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है बेटा, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। लिखा क्या गया आपका कि इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, COMPRI, कंपैरिजन सही तो है आपका। फिर आप क्या लिख दीजिए, एस लगा दीजिए, चाहे लगा दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ पे कि इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इंटरचेंज का मतलब होता है बदलना, ऑफ मींस होता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ना। इसका मतलब क्या होता है, ये डिग्रियों को बदलना, ये डिग्री का तुलनात्मक अवस्था को क्या करना, बदलना। अच्छा आप यहाँ पे अगला हेड यहाँ पे आप लिख दिया जाए चेंज द पॉजिटिव डिग्री, चेंज द पॉजिटिव डिग्री into comparative degree, change the positive degree into comparative degree। ठीक है बेटा, देखिए आपने यहाँ पे क्या लिखा गया है कि चेंज द पॉजिटिव डिग्री ना इनटू कंपैरेटिव डिग्री। आप यहाँ क्या लिख दीजिए बेटा, इनटू कंपैरेटिव डिग्री। तो देखिए लिखा आपको क्या गया है कि चेंज मतलब क्या होता है, बदलो ना। चेंज मीन्स होता है बदलो, द पॉजिटिव डिग्री मीन्स ज्यादा पॉजिटिव डिग्री किसे मतलब हमको कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है ना, अब यहाँ हमारा क्या लिखा गया है कि चेंज द पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव में कैसे बदलते हैं। ठीक है बेटा, इसको आप अच्छे से लिख दीजिए। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देकर समझाते हैं आप लोग को। चलिए देखिए समझा आप लोगों को। देखिए आपने क्या लिखा गया है, चेंज द पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री। तो भैया हमारा जो है पॉजिटिव डिग्री दिया रहेगा, हमको किसमें चेंज करना होगा, कंपैरेटिव। ठीक है ना, फिर हम सुपरलेटिव की बात पढ़ेंगे ना। हमारा यहाँ पे क्या दिया रहेगा, पॉजिटिव डिग्री हमारा दिया रहेगा और हमको चेंज किसमें कर देना है, कंपैरेटिव में। समझ में आया नहीं समझ में आया। जिससे इसमें आपका एग्जाम्पल लिख दिया जाए कि राम इज एज टॉल, आपको इसमें पहला हो जाए राम इज एज टॉल एज। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, राम इज एज टॉल एज श्याम। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, राम इज एज टॉल एज श्याम। मतलब वो राम मीन्स होता है, राम इज मीन्स एज मीन्स होता है उतना। ठीक है बेटा, देखिए जो आपका होता है एज क्या होता है, एज का मतलब क्या होता है, उतना जितना होता है। एज मीन्स क्या होता है, उतना जितना। ठीक है बेटा, आपका जो होता है एज का मतलब हो जाएगा उतना या जितना, उतना जितना। यहाँ देखिए लिखा क्या है कि राम मीन्स होता है, राम इज मीन्स है, एज मीन्स होता है उतना, और टॉल मीन्स क्या होता है, लंबा। एज मीन्स क्या होता है, जितना, और यहाँ क्या आपको लिखा गया है, श्याम ना। इसे मतलब क्या है, राम इज एज टॉल एज श्याम। ये राम उतना ही लंबा है जितना कौन है, श्याम है। आपको कौन सी डिग्री आपको यहाँ पे होगा, आपका ये पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। पॉजिटिव कैसे आपने पहचाना यहाँ पे, टॉल आपका है ना, टॉल क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, टॉल आपका जो होता है वो आपका क्या होगा, कंपैरेटिव होगा, और आपका टॉलेस्ट आपको क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि राम इज एज टॉल एज श्याम, राम उतना ही बड़ा है या उतना ही लंबा है जितना कौन है, श्याम। इतना सबको समझ में आया, सबको पहचानने में आया कि मेरा कौन सी डिग्री लिखा गया है, पॉजिटिव। आपने क्या बताया, पॉजिटिव है। अगर आप यहीं पे होता है टॉलर, क्या यहाँ पे आपको होता है टॉलर, तो आपको कौन सी डिग्री आपको हो जाता है, कंपैरेटिव। अगर भैया हमारा ही होता है द टॉलेस्ट, फिर आपको क्या हो जाता है, सुपरलेटिव। मैंने आपको चीज सिखाया था इसके पहले ना, यहाँ लिखा गया है कि राम इज एज टॉल एज श्याम, राम उतना ही बड़ा जितना कौन है, श्याम है। इतना सबको समझ में आया। चलिए देखिए और यहाँ पे इसको हम चेंज करेंगे, हमको चेंज किसमें करना है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है ना। आपको यहाँ दिया क्या आ गया, पॉजिटिव डिग्री आपको यहाँ पे दिया गया है, अब मुझे किसमें चेंज करना है, कंपैरेटिव
डिग्री में। तो हमको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। देखिए ध्यान से, आप यहाँ श्याम लिखा गया ना, अभी आपको जो श्याम है आप श्याम को यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत सबको समझ में आया। अब देखो आप यहाँ लिखा गया इज एम आर, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है इज एम आर। अब बताइए इज एम आर लिखा गया है तो ये जो आपका है इज एम और अब क्या है आर, इज एम आर के परिवार का ये आपका है नहीं, इज आपका बताइए, आपका तीनों एक ही परिवार के है ना। अब बताइए श्याम जो है, श्याम मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है, देन व्हाट आई विल यूज इज एम आर आर। यहाँ हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे इज श्याम। सबको समझ में आया। मुझे क्या बनाना है इसका कंपैरेटिव डिग्री। अब देखो बेटा इसमें आपका कहीं नॉट लगा तो इसमें आपका नहीं लगा था ना, अब हमको इसमें क्या लगा देना है नॉट। जब नॉट नहीं रहेगा नॉट को लगाना है। तो श्याम इज नॉट, इतना सबको समझ में आया। श्याम इज नॉट। हम यहाँ क्या है अब बताइए टॉल का जो आपका कंपैरेटिव डिग्री होता है क्या होता है टॉलर। क्या आपका हो जाएगा टॉलर। आप यहाँ क्या लिख दीजिए टॉलर, आपको ये सब पढ़ाया गया ठीक है। टॉलर क्या हो गया श्याम इज नॉट टॉलर। अब देखो ये आपको जो एज है, अब हम एज को किसमें बदल देंगे देन में। किसमें बदलेंगे यहाँ पे देन में। बेटा जो आपका एज आपका हटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा देन आएगा। यहाँ क्या लिख देंगे देन। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत। देन मत लिखिएगा, क्या लिखिएगा देन लिखिएगा। देखिए मैंने श्याम को बदल क्या आ गया श्याम, मैंने इस बदल मेरा क्या आ गया बेटा इज नॉट आया, क्या इज नॉट आया। फिर मैंने टॉल बोला मेरा क्या आ गया टॉलर। मैंने एस को चेंज कर मेरा क्या यहाँ पे आ गया देन। अब बताइए मैंने किसको नहीं बदला है, सीधा हमारा यहाँ क्या हो जाएगा राम। सबको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया समझ में आ गया ना। क्या लिखा गया श्याम इज नॉट टॉलर देन राम। अब इसकी हिंदी लोग क्या निकल जाती है कि श्याम मीन्स होता है, श्याम इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, और टॉलर माने क्या होता है लंबे देन राम ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि श्याम जो है श्याम इज नॉट टॉलर देन राम। श्याम जो है राम से बड़े नहीं है। समझ में नहीं समझ में आया। यह श्याम जो है राम से लंबे नहीं। आपका क्या हो पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर हम अपना अगला एग्जाम्पल समझते हैं। जिसे मैंने आपका यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया मैंने लिख दिया सीमा इज। ठीक है, मैंने यहाँ क्या लिख दिया कि सीमा इज एज ब्यूटीफुल, सीमा इज एज ब्यूटीफुल एज रीमा, सीमा इज एज ब्यूटीफुल एज रीमा। इतना सबको समझ में आया। देखिए सीमा इज एज ब्यूटीफुल एज रीमा, इसका मतलब क्या हो जाएगा सीमा मीन्स होता है, सीमा इज मीन्स है, एज मीन्स होता है उतना जितना। मैंने आपको वही बताया कि एज मतलब क्या होता है उतना या जितना होता है ना। यहाँ आप ध्यान से समझिएगा तब लिखिएगा सीमा इज एज ब्यूटीफुल एज रीमा। सीमा का मतलब होगा सीमा, इज मीन्स है, एज मीन्स होता है उतना, और ब्यूटीफुल माने क्या हो जाएगा सुंदर, फिर एज माने क्या हो जाएगा जितना। कौन है रीमा है। तो आपको भैया यहाँ लिखा गया है सीमा इज एज ब्यूटीफुल एज रीमा, यानी सीमा उतनी ही सुंदर है जितना कौन है रीमा है। अब बताइए इसमें कोई कम बेसी है क्या, कम ज्यादा कोई नहीं है ना। क्या कहा गया है कि सीमा इज एज ब्यूटीफुल एज रीमा, सीमा उतनी ही सुंदर है जितनी कौन है रीमा। अब आप जरा ये बताओ सोच करके ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव लिखा गया है, सुपरलेटिव लिखा गया है पॉजिटिव में। अच्छा तो इसको हमको बेटा जो हमको डिग्री पता करने के लिए पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है कि सुपरलेटिव, इसको हमको पता करने के लिए हमको तो क्या यहाँ पे देखना, हमको पूरा सेंटेंस देखना होगा, सिर्फ हमको वहाँ पे पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड देखना होगा। वर्ड ना यहाँ मेरा कहाँ डिग्री लिखा गया ये आपका है ना। अब बताइए आपकी लिखा ब्यूटीफुल। अब बताइए आपकी कौन सी डिग्री आपका होगा पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव पॉजिटिव। क्या आपका पॉजिटिव। और हम यहाँ पे सीख क्या रहे हैं किसे बदलना कंपैरेटिव। क्या कहा गया बेटा आप यहाँ पे हेडिंग का नाम समझिए कि चेंज द पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री। यानी पॉजिटिव डिग्री आपको दिया हुआ है, आपको चेंज किसमें करना, आपको कंपैरेटिव डिग्री आपको क्या करना है चेंज बदलना है। क्या आपकी क्या हुआ पॉजिटिव आपका कंपैरेटिव, फिर हम वही नियम अपनाएंगे। सबसे लास्ट में क्या लिखा गया इसका आगे रीमा, उसको प्यार सुठा आप यहाँ लिख दीजिए, यहाँ आप क्या लिख दीजिए रीमा। हो गया कोई दिक्कत। अब रीमा मैंने लिख दिया, फिर वही इज एम आर आ गया। इज जो है एम आर के परिवार है नहीं है उसका है ना। अब बताए रीमा आपको जो है रीमा आपका एक वचन है आपका बहुवचन है, सिंगुलर या प्लूरल सिंगुलर। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा इज होगा, एम होगा, आर होगा। अच्छा एक बात आप ये बताइए, अगर यहाँ मेरा होता वाज, यहाँ मेरा क्या होता वाज, तब ये किसका परिवार होता वाज और वर का, तब यहाँ का लगता आपको वाज की वर लगता है वाज। रीमा क्या है
एक वचन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, रीमा इज। कोई दिक्कत? और मैंने भी आपको ये बताया कि जहाँ भाई ये नॉट नहीं होगा हम क्या करेंगे, नॉट वहां पे हम यूज कर देंगे। अभी हमको क्या कर देना है, नॉट। समझा नहीं समझा? क्या हुआ, रीमा इज नॉट। इतना समझ में आया, रीमा इज नॉट। अब देखिए आगे हमको क्या करना है, अब जो है भैया हमको क्या चेंज कर देना है, ब्यूटीफुल डिग्री को। ब्यूटीफुल जो होता है कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, मोर होता है, मोस्ट बनाते हैं मोर। यहाँ क्या होगा भैया आपका, मोर। फिर क्या आ जाएगा, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। इतना सबको समझ में आया? अब आगे यहाँ पे देखिए, अब हम जब इसको चेंज, अब हमको किसको चेंज करना है, आयस और आयस को भी। ये मैंने आपको बताया कि जब हम आयस आयस को चेंज करेंगे तो वहां पे क्या यूज हो जाएगा, देन। कब, जब हम पॉजिटिव से क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, हमारे क्या हो जाएगा, देन। ठीक। अब बताइए मैंने किसको नहीं चेंज किया, सीमा। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, सीमा और सीमा के साथ और कुछ हो जाएगा, सीमा। समझ में आया? अब बताइए इसकी हिंदी क्या निकल के आएगी, कि रीमा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल। क्या लिखा गया, देन सीमा। देखिए ध्यान से, इसका क्या लिखा गया है, रीमा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सीमा। रीमा मीन्स होता है, रीमा इज मीन्स है, नॉट मीन्स होता नहीं, और मोर मीन्स क्या होता है, अत्यधिक या ज्यादा ना। ब्यूटीफुल मान क्या, तो भैया सुंदर, देन सीमा। यानी लिखा गया रीमा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सीमा। रीमा उतनी सुंदर नहीं जितनी कौन है, सीमा है। सबको समझ में आया? एनी डाउट अबाउट इट? इसको आप नोट डाउन अच्छे से करते रहिए, ठीक है। जैसे इसमें आप अगला एग्जांपल दे दिया जाए कि मोहन इज, ठीक है। अब यहाँ क्या लिख दिया जाए, मोहन, ध्यान समझिएगा, मोहन इज एज इंटेलिजेंट, INTELLI, इंटेलिजेंट एज सोहन, एज सोहन। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, तो भाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि मोहन इज एज इंटेलिजेंट एज सोहन। इसकी हिंदी क्या आ जाएगी, कि मोहन मीन्स होता है, मोहन इज मीन्स है, एज मीन्स होता है उतना, और इंटेलिजेंट मीन्स क्या जाएगा, बुद्धिमान होगा। एज मीन्स होता है जितना, कौन है, सोहन। देखो भाई मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया है, एज एज का मतलब क्या होता है, उतना जितना। एज मीन्स क्या होता है आपका, उतना जितना होता है। तो यहाँ मैंने क्या लिखवाया कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, कि मोहन इज एज इंटेलिजेंट एज सोहन। मोहन उतना ही बुद्धिमान है जितना कौन है, सोहन। मतलब दोनों बराबर बुद्धिमान है, उसमें कोई ज्यादा कम है, कोई ज्यादा कम है, दोनों बराबर हैं, बराबर आपका है ना। क्या लिखा गया कि मोहन इज एज इंटेलिजेंट एज सोहन ना, कि मोहन जो है, मोहन उतना ही बुद्धिमान है जितना कौन है, सोहन है। कौन है, सोहन। इसमें कहीं पे कंपेयर किया गया है, नहीं किया गया ना आपका। अब देखिए हाँ कंपेयर भी किया गया है क्योंकि दोनों क्वालिटी का है, समान है। अब हमको क्या चेंज करना बेटा, कंपैरेटिव डिग्री। तो फिर हम वही नहीं अपनाएंगे, समझ में आ रहा है सबको ना, ध्यान समझिएगा। अभी हम लोग अपना जो है पॉजिटिव डिग्री क्या सीख रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री का, और वो भी किस पे सीख रहे हैं, सिर्फ एज का सीख रहे हैं। बस समझना नहीं समझना है। अब देखिए, अब इसको हमको यहाँ पर क्या लिखना है, हुआ सोहन। क्या लिखना होगा, सोहन। सबको समझ में आया? अब बताओ इज एंड फिर आ गया है, फिर मौका यहाँ हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज। अच्छा अगर यहीं पे आपका होता है यू होता, फिर आपका क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, आर होता है। सोहन इज, फिर हम क्या लगा देंगे, नॉट। क्या लगा भैया यहाँ पे, नॉट। अच्छा आप एक चीज बताओ, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, किसे आपने पहचाना, इंटेलिजेंट आपको क्या पॉजिटिव डिग्री है। क्या सोहन इज नॉट, अब यहाँ पे आ जाएगा मोर की मच, मोर। फिर क्या आ जाएगा आपका, इंटेलिजेंट। अब आपका जो होगा भैया, हम किसको चेंज करेंगे, एज और एस को, तो यहाँ पे कहा जाएगा आपका जो है भैया, यहाँ पे आपका देन आएगा। अब आगे फिर क्या बोल रहा लिखने के लिए, मोहन। आप यहाँ क्या लिख दीजिए, मोहन। समझ में नहीं समझ में आया, क्या लिखा गया है, सोहन इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन मोहन। सोहन मीन्स, सोहन इज मीन्स है, नॉट मीन्स होता नहीं, मोर मीन्स होता है अत्यधिक होता है, ज्यादा होता है, इंटेलिजेंट मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान, देन मोहन। तो सोहन इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन मोहन। सोहन जो है उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कौन है, मोहन है। सबको समझ में आया? इसको आप अच्छे से कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अच्छा खासा, ताकि आपको समझ में आता चला जाए, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है।
क्लियर कर दें, सबको समझ में आया। बहुत आसान आपका है, बस अगर आप समझ जाइए बस। और जहां भी आप ये ना समझ तो आप क्या कीजिए, पूछने का प्रयास कीजिए, पूछोगे तभी आपको कुछ आएगा, नहीं फिर आप ऐसे देखेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। जिसे आप यहाँ पे लिख दीजिए, आपका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया जाए, कविता, कविता, ठीक है। कभी आप यहाँ पे कविता डज नॉट सिंग सो स्वीट, कविता डज नॉट सिंग सो स्वीट, सो स्वीट एज रानी, ठीक है। देखिए आप ये टेंस आ गया ना, क्या लिखा गया है कि कविता डज नॉट सिंग सो स्वीट एज रानी। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, कविता मीन्स होता है कविता, डज नॉट मीन्स क्या होता है नहीं, सिंग माने क्या होता है गाती है, कविता नहीं गाती है, सो स्वीट उतना मधुर, समझा नहीं समझा, क्या लिखा गया, कविता उतना मधुर नहीं गाती है एज रानी, जितना कौन गाती है रानी, समझा नहीं समझा, कविता उतना मधुर गाना नहीं गाती जितना कौन गाती है रानी। अब तो हमने यहाँ पे क्या सीखा था, सो क्या था आपका एज आप यहाँ पे था, एज था आपका ना, वही चीज आपका ये भी है, चाहे एज बोलिए आप क्या बोलिए, सो एज, दोनों हिंदी क्या था उतना जितना, दोनों हिंदी का निकल आएगा भैया उतना जितना। अब बताइए आपको ये कौन से डिग्री आपको लिखा गया है, आपको चेंज किस में करना है, कंप्लीट कैसे करना जाएगा, देखिए आप क्या कुछ नहीं करना है, फिर वही नियम अपनाएंगे, किसको उठाएंगे यहाँ पे, इसमें कौन है आपका रानी, वहां है लास्ट में, तो रानी लिख दीजिए, हो गया आपका। अब बताइए भैया ये अच्छा बताओ, अब ये टेंस अब तक आपका इस है तो आपका आसान था ना, अब टेंस पहले आपको समझना होगा हमारा कौन सा टेंस है। ये तो सीधा दिख रहा है, कौन टेंस आपका हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। अब रानी हुआ, अब बताइए रानी जब है, रानी एक वचन होगा तो सिंग होगा, सिंग्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिंग्स हो जाएगा ना। अगर आपके यहाँ होता है यू तो आपका क्या हो जाता, सिंग होता है, सिंग्स आपका होता है, सिंग होता ना, क्या लिख देंगे आप लोग यहाँ पे, रानी सिंग्स है, आप यहाँ क्या लिखिए, रानी सिंग्स आपका हो गया। अब हमको क्या करना है, चेंज करना है, स्वीट को हम किस में चेंज करेंगे, कंप्लीट में, स्वीट, स्वीटर, SWEETER, क्या आपको यहाँ पे होगा, रानी सिंग्स स्वीटर। अब फिर हमारा जब सो एज हट यहाँ क्या लग जाएगा हमारा, देन क्या लग जाएगा भैया, देन। अब बताइए बचा कौन यहाँ पे मेरा, कविता, यहाँ हम क्या लिख देंगे, कविता। समझ में आया नहीं समझ में आया, देखिए फिर से बात समझिए, कविता डज नॉट सिंग सो स्वीट एज रानी, भैया कविता मीन्स होता है कविता, डज नॉट मीन्स होता है सिंग माने क्या होता है गाती है, कविता नहीं गाती है, क्या लिखा गया है, सो माने होता उतना, सो माने मैंने बताया, चाहे बेटा आपका एज हो, चाहे आपका क्या हो सो एज, हमेशा इसकी जो हिंदी निकलेगी क्या निकलेगी, उतना जितना, समझाया नहीं समझाया, उतना जितना ही निकलेगा ना। तो देखिए कविता मीन्स होता है कविता, डज नॉट मीन्स होता है, सिंग मीन्स होता है गाती है, सो मीन्स क्या है वो होगा उतना होगा जितना होगा उतना, और स्वीट मीन्स होता है मधुर एज रानी, जितना कौन गाती है रानी। तो कविता उतना मधुर गीत नहीं गाती है, कविता उतना मधुर नहीं गाती जितना कौन गाती है रानी गाती है। अब मेरा ये कौन सा डिग्री हुआ, पॉजिटिव, कैसे आपने पहचाना, स्वीट आपको क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो स्वीट होता है स्वीटर, फिर आपका आ जाएगा स्वीटेस्ट होता है, समझ में समझ में आया। तो देखिए हमको क्या करना है भैया, आपका हेडिंग क्या बोलता है, ये कह रहा है आप पॉजिटिव डिग्री से आप क्या बदलिए आप कंपैरेटिव डिग्री, तो हम वही नहीं बनाएंगे जो अभी हमने इससे पहले सीखा ना। या मेरा क्या है रानी है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया क्या रानी, कोई दिक्कत, रानी लगाया। अब भैया अच्छा बताओ, हम डूडेस मन लगा देंगे, डूडेस जो हमारा होता है, जो हमारा क्या रहेगा, हमारा निगेटिव सेंटेंस होगा तभी तो हम लगाएंगे, नहीं समझे बात। यहाँ पे देखो मेरा क्या, यहाँ पे नॉट है तो डूडेस होगा नहीं होगा आपका, होगा। अब इसमें बताइए आपका नॉट कहीं होगा, हमने आपको बताया था जहाँ पे आपका नॉट होगा वहां पे हम नॉट नहीं लगाएंगे, और जहाँ नहीं होगा हम क्या करेंगे लगा देंगे। अब अगर इसमें नॉट है इसमें होगा नहीं होगा, नहीं होगा। इसके पहले हमने जो सीखा, हमने ये सीखा इसमें नॉट नहीं था, हमने इसमें नॉट
लगा, नहीं जहां नहीं होगा वहां हम लगा देंगे, जहां होगा वहां हम क्या करेंगे, हटा देंगे। बात समझ में आएगी, समझ में आया? तो देखिए ये आपका था, तो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट ना, तो रानी आपका जो है एक वचन है, बहुवचन आपका हो जाएगा। तो वर्ब कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लग जाएगा, फिफ्थ। रानी सिंग्स, कोई दिक्कत? अब हम चेंज करेंगे स्वीट, स्वीट का पार्ट कंप्लीट डिग्री क्या होता है, स्वीटर। अब भैया हमारा बच्चा का है, सो वाइज हटेगा हमेशा कहा जाता है देन, फिर हमारा क्या बच जाएगा, कविता। क्या हो जाएगा, रानी सिंग्स स्वीटर देन कविता, रानी सिंग्स स्वीटर देन कविता। रानी जो है कविता से मधुर गाती है। रानी किससे मधुर गीत गाती है, कविता से मधुर। अगला देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राम डज, अच्छा आपका पास्ट बता देना, राम डिड नॉट सिंग so sweet as सीता। सेम वही आपको चीज है ना, बस मैंने यहाँ पे क्या बदला है, टेंस क्यों कुछ बदला है, सिर्फ मैंने टेंस बदला है। देखिए राम डिड नॉट सिंग सो स्वीट एज सीता, वे जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, लिखा क्या गया है कि राम मीन्स होता है, राम डिड नॉट माने क्या आता है, नहीं, और सिंग माने क्या आता है, गाते हैं। राम नहीं गाते हैं, सो माने होता उतना, और सूर्य आपको क्या जाएगा, मधुर, और ऐस माने क्या होता है, जितना कौन गाती है, सीता। राम उतना मधुर नहीं गाते जितना कौन गाती है, सीता। भैया इसकी हिंदी कलर क्या है कि राम उतना मधुर नहीं गाते हैं जितना कौन गाते थे, सीता गाती थी। अब कुछ नहीं करना है, कौन सा टेंस आपका ये है, पास्ट टेंस। आपने पास नहीं, आपका पास्ट टेंस है आपका, ये आपका लगा है, आपका डिड लगा हुआ है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हमने आपको बताया जो लास्ट में सबसे हमको क्या करना है, सबसे पहले उसको आप प्यार से उड़ा के यहाँ पे लिख दीजिए, सीता। क्या आएगा, सीता। अब सीता के बाद क्या लग जाए तुम्हारे, सीता बाद क्या लगाओगे आप लोग, डिड लगेगा, मैंने सेकंड फॉर्म लग जाएगा यार, क्या पता लग गया, सेकंड फॉर्म। अब सिंग का सेकंड फॉर्म क्या था, व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द सिंग, सैंड। क्या हो जाएगा, सैंड, सिंग सैंड। समझ में आया, सीता सैंड। समझ में आया, नहीं समझ में आया? अब आगे हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, स्वीट का भैया कंप्लीटिव डिग्री क्या था, व्हाट इज द कंप्लीटिव डिग्री ऑफ स्वीट, क्या हो जाएगा, स्वीटर। समझ में आया, नहीं समझ में आया? फिर हम इतना क्लियर करेंगे, क्या बचा हमारा, हमने किसको चेंज करना, मुझे सो और आइस को, आ जाएगा आपका दाएं। समझ में आ रहा है ना, जाना पूछ लीजिएगा। अब हमारा बाकी क्या है, राम। हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, राम। थोड़ा सी कठिन है लेकिन समझिएगा, आ जाएगा ना। तो सीता sang sweeter than राम, सीता जो है राम से मधुर गाती थी। समझ में आया? इसको आप लिख लीजिए अच्छा खासा। इसी में आपको एग्जाम्पल दिया जाए, he runs as fast as you। वही आप यहाँ क्या लिखा गया है कि he runs as fast as you, यानी he मीन्स होता है वह, runs मीन्स होता है दौड़ता है, as माने उतना, और fast माने तेज, as माने जितना, ये माने क्या होता है तुम, वह उतना ही तेज दौड़ता है जितना कि तुम दौड़ते, यानी आपसे कोई इंच पीछे आपसे है नहीं है ना। क्या लिखा गया है, he runs as fast as you, वह उतना ही तेज दौड़ता है जितना कि तुम। इनका अगर एक बहुत बतावा कंपैरेटिव डिग्री में भैया क्या करवा, हमने हेडिंग डलवाई, आपका पॉजिटिव डिग्री से क्या बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। अब इसमें हमको पहले पता करो कि मेरा कौन सा टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू फाइंड आउट विच इज द टेंस। पहले आप इसमें ये पता कीजिए आपका ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस इसमें आपका ये है। कैसे आपने पहचाना, मेन का कौन सा फॉर्म आपका है, फिफ्थ फॉर्म आया ना बेटा। जहाँ पे आपका मेन का फिफ्थ फॉर्म आ जाए, हमेशा आज में आपको क्या आ जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आया? अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे किसको लिखेंगे, यू को। कोई दिक्कत? अब रन होगा रंस होगा, बताइए आप लोग, रन होगा रंस होगा। और हमने इस आपको बताया था कि जहाँ पे नाट होगा वहां हम नाट नहीं लगाएंगे, और जहाँ पे नाट नहीं होगा वहां क्या करेंगे, नाट लगाएंगे। अब जरा आप एक मिनट सोच बताइए, ये जो लिखा गया है इसमें कहीं नाट वाट आपका आया है, नहीं आया है। हमको इसमें नाट लगाना होगा नहीं लगाना होगा, लगाना होगा। अब पहले आप ये पता कीजिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यू शुड हैव टू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द हेल्प इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट इज द, सेकंड इज द डज। समझ में नहीं समझ में आया?
अब अगर आपसे कहा जाए कि वेयर इज द यूज ऑफ डू एंड डज, तो यू कैन से दैट डू यूजेस फॉर अ प्लूरल एंड डज यूज फॉर अ सिंगुलर। डू का यूज कहाँ होता है वर्ब, डज का यूज कहाँ जाएगा सिंगुलर। अब बताइए यू आपका जो है इसमें मेरा सब्जेक्ट कौन हो गया यू। अब बताइए यू जो मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल मेरा है, तो हम क्या लगाएंगे डू लगाएंगे डज लगाएंगे डू, कोई दिक्कत। अब कल का देंगे यहाँ पे हम नॉट, कल तो वही तो वही नॉट, यू डू नॉट, समझ में आया। अब क्या होगा, अब इसका क्या होगा, यू डू नॉट का क्या होगा बताइए आप लोग। अब यहाँ पे आप क्या लगा दीजिएगा सीधा वर्ब, यू डू नॉट रन, समझ में आया भैया। अभी हमका फास्ट का जो होता है फास्ट जो होता है कंप्लीट क्या हो जाएगा फास्ट का क्या होता है फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, फास्ट क्या हुआ पॉजिटिव, फास्ट क्या हो जाएगा कंपैरेटिव, और आपका फास्टेस्ट आपका क्या हो जाएगा सुपरलेटिव ना। क्या हुआ यू डू नॉट रन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फास्टर। अब देखो बेटा मैंने इसमें चेंज किया, अब बताओ हमको किसको चेंज करना एज और एस को। अब आप जरा सोच के बताओ जो हम एज को हटाएंगे हमेशा उसका स्थान कौन लेता है। जैसे मान लीजिए कोई घर में किसी माता पिता है उसका जब बाप मर जाता है उसका पूरा कारोबार कौन संभालता है, उसका बड़ा बेटा है, उसका बड़ी बहन ही संभालता है ना। तो वही चीज आपके यहाँ पे है, जब भैया आपका एज हटेगा उसका कारोबार पूरा कौन संभाल लेगा बेटा। सीधी सी बात, जो काम एस का है, जो काम सो एस का है, वही काम किसका है वही काम दैन की। ये बात समझ नहीं समझ आया। लेकिन ये दिक्कत इस बात क्या है दैन तब आता है जब ये सो एस और एस को हटता है तब, कारण मतलब इसको कोई नहीं पूछता, फिर वहां पे कौन आ जाता है दैन आता है ना। हमारा कहा जाएगा दैन, सबको समझ में आया। कोई भी आज पूछता है बताइए आपने यहाँ पे दैन क्यों, आप बताइए भैया मैंने किसके स्थान में यहाँ पे दैन लगाया एस और एस का स्थान। बताइए मेरा यहाँ पे क्या बाकी है ही, यहाँ पे लगा दीजिए। सबको समझ में आया क्या लिखा गया है यू डू नॉट रन फास्टर ना, यू डू नॉट रन फास्टर देन ही, यानी आप जो है उससे ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकते थे कि हो जाएगा ना। इसको आप नोट डाउन कर दीजिए ठीक है। फिर अगला एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल लिख दीजिए तो दिस बुक इज एज गुड, दिस book is as good as that book, as that। देखिए जाना उसको आप पूछ लीजिए ठीक है ना, टाइम आप पास मत कीजिएगा हंसी मजाक करके। देखिए क्या लिखा गया आपका दिस बुक इज एज गुड एज दैट बुक ना। फिर वही पुराना वाला आपका आगे स्टेटिंग वाला आपका है ना कि दिस मीन्स क्या आता है यह, बुक मीन्स होगा भैया किताब, इज मीन्स है, एज मीन्स उतना, गुड मीन्स अच्छा, और एज मानी क्या आता है जितना, और दैट बुक मानी क्या था उस किताब से ना। इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि दिस बुक इज एज गुड एज दैट बुक, यह किताब उतनी ही अच्छी है जितनी कौन है वह है ना। यह किताब उतनी ही अच्छी जितनी अच्छी कौन किताब है वह है। अब बताइए इसको मुझे क्या करना है, बताइए पहले आप ये कौन से डिग्री में आपको लिखा गया है पॉजिटिव, कौन सा लिखा है, कैसे आपने इसको रिकॉग्नाइज किया, आपने ये आपका पॉजिटिव लिखा गया है। हाँ यहाँ पर क्या लिखा गया गुड, अगर आप यहाँ पे बेटर तो यहाँ पे आपका क्या होता है बेटर, तो हमारा कौन डिग्री हो जाता है कंप्लीटिव ना। तो हमारा क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव डिग्री। अब हमको इसको किसमें इंटरचेंज करना होगा कंप्लीटिव, आपका नियम क्या कहता है चेंज द पॉजिटिव डिग्री इनटू कंप्लीटिव डिग्री ठीक है। तो मेरा क्या रहा दिस बुक इज एज गुड एज दैट बुक, यह किताब उतनी अच्छी जितनी कौन है वह है। पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे किसको आप उठाएंगे दैट बुक, हमने भैया बता एस क्या जो कुछ दिख जाए लास्ट में उसको सबसे कहाँ कर देना सबसे पहले कर देना है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका दैट बुक, कोई दिक्कत। अब बताए इज हमारे यहाँ पे दैट बुक एक वचन बहुवचन आपका है, एक वचन क्या लग जाएगा इज, दैट बुक इज। अब इसमें नॉट है नहीं है, हमने आपको समझाया था जहाँ पे नॉट नहीं हो वहाँ पे हम नॉट लगा देंगे, और जहाँ पे हो वहाँ पे क्या करें नॉट हटा देंगे। किसका नियम आता है ये डिग्री का क्या है नियम है ये। तो दैट बुक इज नॉट। अब बताइए गुड का पास्ट कंपैरेटिव डिग्री क्या था, व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड बेटर, यहाँ पर क्या है भैया बेटर VETTER समझ में आया। क्या हुआ दैट बुक इज नॉट बेटर। अब हम किसको यहाँ पे चेंज करेंगे एस को, यहाँ पर क्या आ जाएगा देन। अब बताओ बेटे यहाँ पे आपके बाकी क्या है दिस बुक, तो हुआ क्या कि दैट बुक इज नॉट बेटर देन दिस बुक। दैट बुक मतलब क्या था वह किताब, इज नॉट मीन्स नहीं है, बेटर मतलब क्या था है अच्छी, देन दिस
बुक, वह किताब जो है इस किताब से ज्यादा अच्छे नहीं है ना। तो लिखा था दैट बुक इज नॉट बेटर देन दिस बुक, वह किताब जो है इस किताब से बहुत ज्यादा अच्छे नहीं। ठीक है, इसका बेटर क्या लीजिए, इसका आप अच्छे से स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, और हमने आज बेटा यहाँ पे क्या सीखा कि इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। और पहला बेटा से हमारा हेडिंग क्या था कि चेंज द पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपेरेटिव डिग्री। आज हमने ये सीखा, मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, और जहाँ पे आपको ना समझ आप पूछने का प्रयास कीजिए। तो अब हम लोग जो है बेटा अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि इसके आगे और क्या नियम होता है। ठीक है, और अगर आपके वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।